श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। श्री कृष्ण विग्रह, भक्त और ब्रज तत्व। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में श्री कृष्ण विग्रह की सत्यता, भक्त तत्व और श्री वृंदावन का तत्व वर्णन कर रहे हैं। पहले श्री कृष्ण विग्रह की सत्यता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि गोविंद शरीर सत्य, नराकृति परब्रह्म श्री कृष्ण का विग्रह नित्य सत्य है। सच्चिदानंद ही उस विग्रह का एकमात्र उपादान है। जीव का स्वरूप चित्त कण या नित्य होते हुए भी उसकी माइक देह प्रकृति के उपादानों से गठित है, इसलिए अनित्य या नश्वर है। ईश्वर में देही भेद नहीं है। देही भिदा च एव निश्वरे विद्यते क्वचित। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भगवत संदर्भीय सर्वसंवादिनी में महाभारत का प्रमाण उद्धृत किया है और श्री ऋषभ देव ने भी कहा है कि मेरी ये मनुष्याकार देह निश्चित रूप से अवितर्क्य या तर्कातीत है और अपनी इच्छा से विलसित चिदानंद रूप में कभी भी प्राकृत मनुष्य नहीं हूँ। श्री कृष्ण का स्वरूप अखंड चिदानंद में है। उनका विग्रह स्वरूप से भिन्न वस्तु नहीं। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मैं ही ब्रह्म की घनीभूत प्रतिष्ठा हूँ। योग माया द्वारा समावृत रहने से मैं सभी के आगे प्रकट नहीं होता। श्री गोपाल तापनी श्रुति में भी आया है कि पूर्व तापनी में श्री सनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा से प्रश्न किया था कि परम देवता कौन है, तो ब्रह्मा ने उत्तर दिया श्री कृष्ण ही परम देवता है। पूर्व तापनी के उपसंहार में भी देखा जाता है सर्वोत्कृष्टता के कारण कृष्ण ही परम देवता हैं। उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की रस माधुरी आस्वादन करो, उन्हीं का भजन करो। इन सब वाक्यों में श्री कृष्ण के नराकृति रूप के सर्वप्रथम तो हेतु प्रमाणित होता है कि नराकृति श्री कृष्ण स्वरूप ही परब्रह्म सर्व पर तत्व है। तभी सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महामुनि व्यास देव ने सत्यम परम धीमहि कहकर सत्य स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान किया है। कंस कारागार में देवी के गर्भ में परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की स्तुति के आरंभ में ही देवताओं ने श्री कृष्ण की सत्य स्वरूपता और त्रिसत्यता प्रतिपादित करके ही कहा है। फिर कहते हैं ताहार सेवक नित्य, तो श्री गोविंद के दास आदि नित्य सिद्ध पार्षद गण भी सच्चिदानंदमय और नित्य सत्य हैं। जो श्री कृष्ण को अपने से करोड़ गुना अधिक प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण की तरह ही जिनकी चिन्मयानंद पूर्ण गुणावली है, उनकी तरह देह भी चिदानंदमय है, वही नित्य सिद्ध पार्षद है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के उन परिकरों के अनुगत संसारिक भक्तगण भी उनकी कृपा से सच्चिदानंदमय देह प्राप्त करते हैं। वहाँ जाके यहाँ भजन करते करते जो वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वो परमानेंट हो जाती है। ये जो सच्चिदानंद जो देह बताई गई है, तो ये जब लीला में ट्रेनिंग देते उस समय होती है, बिल्कुल ऊपर परम धाम में होती है? परम धाम में क्या, परम धाम क्या है? वो लीला जहाँ हो रही है वहाँ पहुँच गए तो परम धाम हो गया। हो जाएगी। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है तो खाली उसका दर्शन मात्र होता है, उसका तो थोड़ा रहती है। हमने पूछा एक बार पटल्ला वालों से, मैं कहा जी वो तो एक बार झलक दिखा के चली गई, या पता नहीं कहाँ मर गई। कहते वो कहीं मरी नहीं है, वो सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए कि भाई रास्ता ठीक है। तो अब अगर वो ही दे रहे तो फिर ये दे रहे कैसे? दो इकट्ठी नहीं, कमाल नहीं रह सकता। बोले जो भजन करोगे भजन में उसका भाव रहेगा, लेकिन वो सतत सामने नहीं रहेगी। नहीं कहते कहाँ चलेगी, कहाँ मरेगी, आपके पास तो हमेशा रहती है, आप ये बात रहने दो। कहते वो बस भजन करने का यही फल है, समझ लो इतना हो गया तो काफ़ी काम बन गया, ऐसा वो कहा करते थे। ठीक है, हम तो उसके हो गए, बनाए थे हमारे। सबसे बड़ा मंत्र ये है, देखो हम अभी बात कर रहे थे दोनों, कि जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हम उसके हो गए, निश्चिंतता तब आती है। नहीं तो कोई ना कोई चिंता जीव को अपने शरीर की किसी न किसी की लगी रहती है। जब तक वो कबीर जी की स्थिति ना आए
कबीर चिंता क्यों करे, मम चिंता नहीं कोय, मेरी चिंता हरि करे। चिंता करे क्या हुए, तुम अपनी चिंता करोगे तो तुम क्षुद्र जीव हो, तुम क्या सवार लोगे। और जब ये कहो कि मेरी चिंता तो वो कर रहा है जिसने मुझे जन्म दिया, वो जाने। जैसे एक बच्चा हो, मतलब यह है कि बालवत हो जाना चाहिए। जैसे एक बच्चे को कोई चिंता नहीं, उसको फोड़ा होए, बुखार होए, कुछ भी होए, तो उसका माँ इलाज करेगी। उसको चीरा दिलवाना तो बुरा लगेगा ही, लेकिन माँ जानती है कि इस फोड़े को चीरा दिया, मवाद निकल जाएगा तो ये स्वस्थ हो जाएगा, फिर ये खुश हो जाएगा। ऐसे ही भगवान जानते हैं कि मैं भव रोगी को चीरा दे रहा हूँ। ये जो विपत्ति आती है, बीमारियाँ आती हैं, ये भगवान का चीरा है हमारे भव रोग के फोड़े पर। तो मवाद निकल जाएगा तो भगवान जानते हैं फिर ये खुश हो जाएगा। तो एक बार ये भव रोग के फोड़े के ऊपर हमने चीरा लगवा लिया तो समझ लो हमारा काम बन गया, फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो हमारा मित्र है ना। ये विश्वास नहीं लोगों को आता कि वो हमको तक कभी किसी की माँ किसी को दुख देगी, बताओ मुझे, नहीं देगी ना। फिर भगवान को रोज कहते हैं तुम ये माता सा पिता तुम ये वैसा, मतलब मुंह से बोलते हैं, मानते नहीं इस बात को, है कि ना। वही दीदी कितनी छोटी सी बात है कहने में, उन पे विश्वास हो जाना, यही सब कुछ है। ये सबसे बड़ी बात है। ये जितना भजन पूजन सेवा दान पुण्य किया जाता है सिर्फ इसलिए कि हमें वो अपने में भी और उसमें भी नजर है सब। मैं दीदी को बस ये विश्वास हो जाए कि रात को तबीयत खराब हुई तो मेरा और विश्वास बढ़ गया। मेरे को लगा मेरी आवाज जा रही, कोई मैं ही ना चली जाऊं। कोई भला सोचा होगा उसने इसमें भी। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, सुनो सुनो, हे उद्धव, आदमी जब सभी कर्मों का परित्याग कर मुझे आत्मसमर्पण करता है तो मैं उसे ज्ञानी योगियों से भी विशिष्ट बनाने की इच्छा करता हूँ और वो अमृत तत्व प्राप्त कर मेरा आत्मभू या मेरे जैसा ही चिदानंदमय शरीर पाता है। श्रीमद् महाप्रभु ने जो ये कहा, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, इसका तात्पर्य ये है कि महत कृपा प्राप्त श्रद्धावान भक्त जब सद्गुरु चरणाश्रय या दीक्षा लेता है तो उसके साथ ही साथ इस प्रक्रिया का सूत्रपात हो जाता है। भजन अनुशीलन के क्रम में साधक का चित्त जिस मात्रा में परिमार्जित होता है या साधक क्रमशः निष्ठा रुचि आसक्ति स्तर पर पहुंचता है, उसी के अनुसार आंशिक रूप से उसकी देह इंद्रियां मन और बुद्धि जड़ीयत्व त्याग कर क्रमशः चिन्मयत्व प्राप्त करती है। रति के स्तर पर भक्त की अंतर इंद्रियां अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार पूरी तरह से चिन्मय हो जाती हैं। प्रेम स्तर पर यथावस्थित अहंकार का चिन्मय होने का मतलब कि अब उसको अहम माया दास नहीं अहम कृष्ण दास हो जाए। उसका अहंकार तो रहता ही है, लेकिन सिर्फ उसका रूप परिवर्तन हो जाए। तभी श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवत अमृत में लिखा है कि कृष्ण भक्ति रूपी अमृत पीकर जो लोग देह देहिक आदि सब भूल गए हैं, उनकी पांच भौतिक देह ने भी सच्चिदानंद रूपता पा ली है। अब प्रश्न संभव है कि भक्त की यथावस्थित पांच भौतिक देह ही सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेती है, तो तब उस देह में व्याधि जरा मरण आदि क्यों दिखते हैं? तो फिर भक्त के देह नाश के पश्चात चिदानंद में पार्षद देह मिलने की बात कही गई है, तो अप्राकृत देह का नाश कैसे संभव है? यदि देह का नाश नहीं होता तो पार्षद देह मिलने के समय उस देह का अवस्थान ही कहाँ और कैसे होता है? तो शास्त्रों में महाजन वाणियों में इन संशयों का जो सद उत्तर मिलता है, उसका सार मर्म ये है कि भगवान रहस्यमय शक्ति को और भक्ति साधना के कार्य या फल को सतत गुप्त रखना चाहते हैं। कारण भक्ति साधना का फल समस्त विश्व मानव गण को दिखाई दे जाए तो अनधिकारी व्यक्ति भी भक्ति साधना में हस्तक्षेप कर अपराधी हो सकता है। दूसरे रहस्यमय भक्ति भी सदा आत्मगोपन किए रहना पसंद करती है और दैन्य प्राण भक्तगण भी भक्ति साधना या भक्ति के फल को सतत गुप्त रखना चाहता है। इससे उन लोगों के प्रेम की स्वरूप भूत साधन संपद दैन्य की परिपुष्टि होती है। तभी मायापति महा इंद्रजालिक भगवान भक्त की चिदानंदमय देह में भी पांच भौतिक देह की तरह
जरा, व्याधि, मृत्यु आदि लोक गोचर करते हैं। दूसरों को वो वैसे ही दिखता है और वो चाहते भी नहीं है कि हमारा ये स्वरूप, पर कोई ना कोई जो बहुत अंतरंग हो जाता है वो जान जाता है इस बात को। वास्तविकता ये है कि भक्त की चिदानंदमय देह अपने पार्षद शरीर के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लीला राज्य में प्रविष्ट होती है और यादवों की तरह सिद्ध भक्त की वैसी एक मायामय आकृति चिता में दग्ध होती दिखती है। इस देखो ये सब इन्होंने ये संहार करने के समय उनकी तो सबकी आत्माएं जहाँ जहाँ थी पहुँचा दी थी, यादवों की भी, सबकी, सबसे अपना भी। और ये तो एक लौकिक देह की तरफ पड़े रहे जी, तीर लगेगा तो जाएंगे, वो तो पहले सब चले गए थे, सब पहले पहुँचा दिए गए थे ऊपर। श्रुति भी कहती है कि वे भगवान कहाँ हैं, वो अपनी अचिंत्य विभूति में प्रतिष्ठित है। श्री गोपाल तापनी श्रुति में देखा जाता है कि गोकुल का अन्य नाम वन वैकुंठ है, गोपालपुरी साक्षात ब्रह्म है, श्री वृंदावन धाम प्रपंचातीत नित्य अलौकिक भगवान का नित्य विहार स्थान और चरम चक्षुओं के अगोचर और तेजोमय है। इसके बहुत शास्त्र प्रमाण है। बृहद गौतमीय तंत्र में देखा जाता है कि सुनने की योग्यता रखता हूँ तो कृपया वर्णन कीजिए। तो उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, ये रमणीय वृंदावन केवल मेरा ही धाम है। इस धाम में पशु पक्षी वृक्ष कीट नर अमर आदि जो वास करते हैं वो मृत्यु के पश्चात मेरे नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। ये 5 योजन व्यापी वृंदावन मेरी देह स्वरूप है। परम अमृत वाहिनी ये कालिंदी सुषमना नाम से अभिहित है। यहाँ देवगण और भूतगण सूक्ष्म रूप से अवस्थान करते हैं। सर्वदेव में मैं कभी भी वृंदावन नहीं त्यागता। इस भौम व्रज में युग युग में मेरा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। ये रमणीय वृंदावन तेजोमय और चरम चक्षुओं के अगोचर है। तत्पश्चात कहते हैं कि किसी किसी की धारणा है कि हम इस समय जिन वृंदावन आदि धामों को देख रहे हैं वो वास्तविक चिन्मय धाम नहीं है, पृथ्वी के प्रदेश विशेष ही हैं। श्री कृष्ण की लीला के समय धाम यहाँ अवतीर्ण हुआ था और लीला के अंतर्धान के साथ साथ धाम भी अंतर्धान हो गया। ऐसी धारणा साधु शास्त्रों के द्वारा विग्रहित है। जैसे श्री कृष्ण मायातीत सच्चिदानंद विग्रह होकर भी इस जगत में प्रकट विहार करते हैं और नर लीला के लिए बहुत प्रकार के मानव धर्म अंगीकार करते हैं, उसी प्रकार जीव जगत के प्रति निरतिशय कृपा परवश होकर मायातीत चिन्मय धाम ब्रज श्री कृष्ण की प्रकट लीला के अवसान पर पार्थिव धर्म अंगीकार कर स्वयं विराज रहा है। मायातीत चिन्मय स्वरूप से विराजने पर पृथ्वी के मायाबद्ध मानव श्रीधाम की कृपा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। इसीलिए श्रीधाम की ऐसी करुणा का प्रकाश है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने इस महाकारुण्य में प्रकाश को दृश्यमान प्रकाश कहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, क्या मतलब कि वो हमेशा रहता है ना? नहीं, वो रहता तो है पर माइक आंखों के आगे गोचर हो जाता है जब प्रगति खत्म हो जाती है। हाँ। इस प्रेम में वृंदावन धाम की रहन सहन आदि के रूप में सेवा की बात दूर दूर से इसका स्मरण करने से भी निरपराध चित्त में प्रेम का उद्रेक होता है। जहार स्मरणे प्रेम है। नित्य झलमल शब्दों द्वारा यमुना की भी वैसी नित्यता या सच्चिदानंद रूपता और अतिशय शोभा वर्णित हुई है। इससे पूर्व बृहद गौतमीय तंत्र की जो श्लोकावली उद्धृत हुई है उसमें भगवान ने यमुना जी को अपने श्री विग्रहवत इस वृंदावन में परम अमृत वाहिनी सुषमना कहा है। इस वाक्य में परम शोभा में और निर्जन श्री यमुना तट पर श्री श्री राधा माधव के मनोरम विलास कुंजों की स्थिति बताई गई है। वृंदावन शोभा। श्री ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी के उत्तरार्ध में त्रिभुवने शोभा सार हेनो स्थान नहीं और कहकर त्रिलोक के सुंदर श्री वृंदावन की शोभा की ओर इंगित किया था। अब यहाँ संक्षेप में उसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। शीतल किरण कर कल्प तरु गुणधर तरुलता क्षय ऋतु सेवा। शीतल किरण अर्थात चंद्र, उसके कर या सुस्निग्ध किरण माला से वृंदावन सुरंजित है। पिछली त्रिपदी में कहा था वृंदावन भूमि तेजोमय,
स्वप्रकाश ब्रजभूमि स्वयं प्रकाशमान है। इसके प्रकाश के लिए चंद्र सूर्य के उदय की कोई आवश्यकता न होते हुए भी लौकिक लीला की परिपुष्टि के लिए यहाँ चंद्र सूर्य आदि का उदय हुआ करता है। किंतु वो चंद्र सूर्य प्राकृत जगत की तरह नहीं है, वो चिन्मय है, सतत महामाधुर्य में किरण संपात करते हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने ब्रह्म संहिता में इस अंश की व्याख्या में लिखा है कि वो धाम यद्यपि स्वप्रकाश है, अपनी दीप्ति से समुज्वल है, तथापि लौकिक लीला माधुर्य आविष्कार के लिए महाप्रलय में भी सूर्य आदि रूप में अविनश्वर ज्योति यहाँ विद्यमान है। वो ज्योति और चिन्मय धाम वासियों की आस्वाद्य जितनी भी वस्तुएं हैं सभी चिदानंद स्वरूप हैं, परम तत्व वस्तु हैं। वहाँ प्राकृत वस्तु कुछ भी नहीं। वहाँ चंद्र सूर्य की विलक्षण रूप में स्थिति गौतमीय तंत्र में वृंदावन के विशेषण में वर्णित हुई है। वहाँ प्रत्येक रात्रि में पूर्ण चंद्र उदय होता है। उसी पूर्ण चंद्र की स्निग्ध किरण मालाएं आकाश को नापती वृंदावन की चिन्मय प्रकृति के वक्ष पर झरती हैं। गोपियों सहित गोपीनाथ की लीला भूमि श्री वृंदावन की आनंदोज्वल सुस्निग्ध और मधुमय किए रखती है। श्री वृंदावन की तरुलताएं सभी कल्प तरु और कल्प लता के गुण धारण किए रहती हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा है कि वृंदावन के सभी वृक्ष कल्प तरु हैं। रुद्रामल तंत्र में श्रीमन महादेव ने श्री गौरी देवी से कहा है कि हे गौरी, श्री वृंदावन की प्रत्येक वीथी अर्थात पथ पथ पर रत्नमय कल्प वृक्ष समूहों की अवस्थिति है। उनमें कुछ एक वृक्ष श्रेष्ठ पूर्ण चंद्र कोटि किरण समुज्वल हैं। हे रामे, कुछ एक वृक्ष निशावसान में समुदित सूर्य द्युति राशि तुल्य द्युति युक्त हो विराज रहे हैं और कतिपय वृक्ष इन सभी वृक्षों से अधिक दीप्तिशाली हैं। उन सब की द्युति स्वर्ण रचित दर्पण जैसी है। हे वरानने, जो फूल फल जब अन्वेषण किया जाता है, यानी जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है, श्री वृंदावन के कल्प वृक्ष समूह उसी समय वो फूल फल प्रसव किया करते हैं। श्री वृंदावन के कल्प वृक्ष प्रार्थी को सभी प्रकार का पुरुषार्थ प्रदान करने में समर्थ हैं, पर माधुर्य लीला में व्याघात के कारण वो ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते और कोई वृंदावनवासी उसकी कामना भी नहीं करता। कल्प वृक्ष लता जहाँ साहजिक वन फल फूल बिना केहो न मांगे अन्य धन, विचित्र पत्र पल्लव पुष्प स्तवक जाल समूह द्वारा असीम रूप से उल्लसित महामधु समूह की एकमात्र उत्स विचित्र कांति जाल से भरी सुधारस युक्त फलों से पूर्ण श्री वृंदावन की विचित्र वृक्ष मंडली का मैं स्मरण करता हूँ। षड ऋतुएं इस वृंदावन की सतत सेवा करती हैं। चंद्र सूर्य वायु काल सभी लीला के सेवक हैं। श्री वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के विहार सुख संपादन के लिए कहीं पृथक पृथक एक एक ऋतु के वन हैं, कहीं दो ऋतुओं के वन हैं, कहीं एक साथ षड ऋतुओं के वन भी शोभित हैं। उन वनों में एक ही समय उन ऋतुओं के अनुरूप जलवायु, पशु पक्षी, वृक्ष राजी, फल फूल शोभा पाते हैं। स्वयंभू वागम में ईश्वर देवी संवाद में अतुलनीय श्री वृंदावन के सुंदर परिवेश में योगपीठ का ध्यान वर्णित है कि बुद्धिमान व्यक्ति यमुना का सम्यक रूप से स्मरण करे। वो यमुना अमृत लताओं से भरी, नाना प्राणियों द्वारा निषेवित, सभी ऋतुओं की सुख प्रदायिनी, स्वच्छ सलिला, सभी जंतुओं को सुख पहुँचाने वाली, नीलोत्पलदल जैसे श्याम वर्णा, वायु से ईशत आंदोलित, मृदुतर तरंग युक्त, वृंदावन से कुसुम पराग समूह से सुवासित श्री कृष्ण की अति प्रिय और उसके तट भाग पर कुंज, मध्य भाग में ब्रज सुंदरियों का क्रीड़ा मंडप, तीर पर स्वर्ण भूमि और नीर में स्वर्ण कमल समूह शोभा पा रहे हैं। इसके पश्चात धीमान साधक विलास के एकमात्र निकेतन कुसुमित वृंदावन का सम्यक रूप से स्मरण करे कि वो वृंदावन नित्य नूतन पुष्प आदि से रंजित है, सतत सुख समाकुल हैं, स्वरूप अनुभव जनित सुख के उत्कर्षकारी शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय पंचक से परिपूर्ण हैं, नाना प्रकार के विहंग आदि की ध्वनियों से परिरंजित हैं, नाना प्रकार की रत्न लताओं से शोभित है, मत भृंगों के गुंजन से मंडित हैं, चिंतामणि परिशोभित, ज्योत्सना जाल से परिव्याप्त, सभी ऋतुओं के फल फूलों से परिपूर्ण, नवीन किशलय से चारों ओर परिशोभित है। किसी किसी ग्रंथ में इस त्रिपदी से पहले या इसके बाद एक और त्रिपदी भी देखने में आती है कि पूर्ण चंद्र सम ज्योति
चिदानंदमय मूर्ति महालीला दर्शन लोभा, दुहु प्रेमे डगमगी, दोहे दोहा अनुरागी, दुहु रूपे दुह मन लोभा। अर्थात ऐसे परम शोभा में वृंदावन में पूर्ण चंद्र से भी अधिक उज्जवल और सुस्निग्ध अंग कांति में चिदानंदमय विग्रह, लीला में परम लोभनीय दर्शन श्री गोविंद ब्रज बालाओं के साथ लीला रस में मग्न हैं। उनमें फिर ब्रज रमणी गण शिरोमणि श्री राधा रानी का प्रेम सौंदर्य माधुर्य ही सबसे अधिक है। श्री राधा माधव एक दूसरे के प्रेम में निमग्न हैं, एक दूसरे के प्रति महा अनुराग रखते हैं, एक दूसरे के प्रेम में दोनों के मन प्राण एकांत रूप से प्रलुप्त है।